अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज मैं आई हूँ अपने मायके अम्मी के घर पर और यहाँ पर आई है मेरी बहन और उनके बच्चे। और बच्चों ने इतनी उधम काटी हुई है आज तो। ये मेरी भांजी हो तो मेरी क्या नाम है क्या अन्नू मार रहा है मेरे बेटे को। बुला के लेके अन्नू को, मैं अभी पिटाई लगाऊंगी। बच्चों की चल रही है लड़ाई खूब और उनकी अम्मा देख रही हैं। क्या देख रही हो? बच्चे चढ़ जाए। हेलो एवरीवन कहो। कैसे हैं आप सब? और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और खाला का ब्लॉग देखते रहिए। चलो अभी मैं इन लोगों की लड़ाई निपटा दूं। पहले बच्चे चढ़े जा रहे हैं देखने के लिए कैमरे में। कैमरामैन दब चुका है बिल्कुल आज तो। अम्मी के घर की मस्ती मजाक तो चलती रहेगी। पहले लड़ाई सिखा दे। दो बच्चों में हो चुकी है लड़ाई, अयान और अन्नू में। देखते हैं उन लोगों की क्या लड़ाई चल रही है। हटो बच्चों, देख के आए क्या लड़ाई चल रही है। हटो फिर से मार रहा है। बस ये आ रहा है रोके खाला, फिर से मार रहा है। क्यों लड़ाई हो रही है अन्नू? अन्नू पिटाई लगेगी बहुत अगर अब शैतानी करी तो। यह है मेरा प्यारा सा घर जिसमें मेरा बचपन बीता है और मैं इसी आंगन में खेल कूद के बड़ी हुई हूँ। यहाँ आने के बाद अपनी बचपन की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। गुड्डू ले लो तुम्हें, तुम तो बली हो गई हो अब। ये बैठी हैं, हमसे मिलने आई हैं, हम आए हैं तो। ये मेरा पिद्दू बैठा हुआ है, मैं आज इसको भी साथ लेकर आई हूँ अपने। क्या हुआ बेटू, क्या हुआ मेरे बेटे को? इनकी रखी है वो चॉकलेट। इन्होंने अभी थोड़ी सी खाई है, थोड़ी सी रह गई है इनकी चॉकलेट। पूरी नहीं खाई है बाबू? पूरी नहीं खाई है। इनका पेटुक भर गया है अब, है ना? खाला अच्छी है या मम्मा? मम्मा बनाया। खाला अच्छी है या मम्मा? खाला। थैंक यू। देख लो मिशा, तुम अच्छी नहीं हो। मैं अच्छी हूँ। मैं बच्चों साथ लगी रहती हूँ। हेलो हेलो। बच्चे इतना लगे रहते हैं। हमू क्या कर रहा है? हमू खाला को पहचान कर रहा है। हमू पहचान कर रहा है। ये भाई गोद में चढ़ी बैठी है, ये भाई पीछे। अल्लाह ये हाथ बैठे हैं, अपना फोन चला रहे हैं और ये इनकी अम्मा बैठी हैं, ये अपना लैपटॉप चला रही हैं टैब। और मैं लगी हूँ बच्चों के साथ। मैं अभी लेके आई हूँ कैट फूड। मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या कैट फूड लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे घर पर जो कैट्स हैं उनका भी खाना ख़त्म हो गया था और मैं इसको यहाँ लेकर आई थी। तो मैं इसका खाना लेकर नहीं आई थी, तो मुझे इसके लिए खाना लेने जाना था। तो मैं अभी गई थी मार्केट, तो मैं मार्केट से कैट फूड लेकर आई हूँ। तो मैं खिलाती हूँ ड्रूल का लेके आई हूँ। ये है कैट के बिस्किट और ये है कैट का ड्रूल का पैकेट। और मैं लेकर आई थी चॉकलेट जो वो खा रहा है अभी।
बच्चों ने बहुत ज़्यादा थका दिया है, बच्चों की बहुत उधम कटी हुई, वरना अम्मी के घर में बिल्कुल सन्नाटा पड़ा रहता है। और आज माशाल्लाह इतनी रौनक है। पहले मैं आई, फिर मेरी बड़ी बहन आई अपने बच्चे लेकर। अब हम दोनों के बच्चे मिलके इस घर में गदर काटे हुए हैं। ये मेरी मम्मी, ये अयान अन्नू की शिकायत करे जा रहा है। अन्नू ने इनकी पिटाई एक बार लगा दिया था। दिखाओ, इतनी पावर है, इतनी ज्यादा। वाह, क्या खा लिया था ऐसा? दाल आटा खाया था, इतनी पावर आ गई। वेरी गुड। ये बिस्किट कैट के हैं, आप लोगों के नहीं है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सुबह हो गई है और यहाँ पर आके मैं धूप थी बहुत तेज़ थी पूरे घर में। तो मैंने अपना बेटा सुबह ही नहला दिया है ना अम्मू? ने क्यूटी पाई है मेरा, और वो सुबह सुबह नहा लिया है। 9:40 हो रहे हैं। अब बारी है हमदान की, अन्नू की। हमदान हो गए, अब हमदान बाबा भाई की बारी है। बाबा भाई की नहीं, अब बारी है अन्नू की। दोनों बैठे हैं और एक एक करके इन दोनों की बारी है, पर मना कर रहे हैं। नहीं नहाना है तो गंदे हो रहे हो, नहाना तो पड़ेगा। नहीं, टी शर्ट नहीं देंगे, अब नहाना तो है। देखो अब ये चिढ़ रहा है क्योंकि इसको नहाना नहीं है। वो पिद्दू कहाँ है? नहाने के बाद कपड़े दूंगी अब मैं। चाहे तो ज़बरदस्ती लाऊं, डांट के नहलाऊं, लेकिन नहलाना ज़रूरी है ना? दिन का भी थोड़ा सा मूड ख़राब है अभी। मुझे बचपन से ये सेव और पापड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो एक है राकेश भाई, मेरे बेटे को ही पसंद है। राकेश भाई हैं, वो आते हैं बेचने के लिए ठेले पर रखकर, तो मैं उनसे हमेशा बचपन से लेकर खाती हूँ और आज भी मुझे उतनी ही पसंद है जितनी कि बचपन में पसंद थी। यहाँ आकर बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं और मेरे बच्चे भी इसको बहुत इंजॉय करते हैं। ये हमारे टाइम के फ्रेंच फ्राइज़ हैं। जैसे अब हमारे बच्चे फ्रेंच फ्राइज को पसंद करते हैं, वैसे पहले के टाइम में हम जो है सेव और पापड़ी पसंद करते थे। मुझे पापड़ी बहुत पसंद है। अरे बेटा तुतला मेरा। ये मेरी स्कूटी खड़ी है और मेरे घर का सन्नाटा। मेरी दादी का बेड, यहाँ मेरी दादी लेटी थी। दादी चाचा फुप्पो सबकी बहुत याद आती है घर पर आके। मम्मी है जब तक इस घर में आ रहे हैं सुकून से। अल्लाह पाक उनकी बहुत लंबी उम्र करे, मेरे मालिक हमेशा हमारे साथ रहें वो। और लेकिन दादी चाचा फुप्पो की भी कमी ज़िंदगी भर लगेगी और लगती है बहुत ज़्यादा। उनके बारे में ज़्यादा बात करते हैं तो दिल अजीब सा हो जाता है, इसलिए नहीं करते उनके बारे में बात। बस याद जब तक है, या जब तक क्या ज़िंदगी भर याद ही याद है बस उनकी। और घर आते हैं तो ज़्यादा आती है उनकी याद।
आज इन्हें बहुत मज़े आ रहे हैं, पूरे घर में भागे भागे फिर रहे हैं। फेंको नहीं बेटा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मेरे घर पे भी सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ठीक है। बस मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, मुझे ब्लड की बहुत कमी हो गई है और वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है। चक्कर आ रहे हैं, कुछ खाने का जल्दी मन नहीं कर रहा है, मतलब बहुत अजीब सी फीलिंग्स हो रही है। मतलब रोना सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा है, दिल हो रहा बस लेटे रहो लेटे रहो। लेकिन मैं अकेली रहती हूँ, मेरे 3 बेटे हैं छोटे छोटे माशाल्लाह, और हस्बैंड भी हैं, तो मुझे सबका काम करना पड़ता है। ज़िम्मेदारी है वो, मैं ज़िम्मेदारी अपनी बहुत अच्छे से निभाना चाहती हूँ, पर कभी कभी वीक पड़ जाती हूँ क्योंकि ऑपरेशंस की वजह से ये सारी मेरे साथ प्रॉब्लम्स होती है। मेरे 4 ऑपरेशन हो चुके हैं, 3 बच्चों के ऑपरेशन हो चुके हैं, एक गॉल ब्लैडर का स्टोन का ऑपरेशन हो चुका है। इस वजह से मैंने डॉक्टर को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई थी, तब डॉक्टर यही बोले कि आप अपना खाने पीने पे ध्यान दीजिए और रेस्ट भी किया करिए टाइम टाइम से। लेकिन मैं एक बार लग जाती हूँ तो कामों में सोचती हूँ सारे काम निपटा के ही आराम करूँ, लेकिन फिर दिन में मैं बहुत देर आराम भी करती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता रहता है बीच बीच में। अब तो मुझे इसलिए टेंशन ज़्यादा हो रही है क्योंकि रमज़ान शरीफ आने वाले हैं और मैं अकेली हूँ। उसके बाद मुझे इतना सारा काम भी करना है। अभी घर पूरा फैला हुआ है आज, क्योंकि 2 दिन बाद अम्मी कैसे आई हूँ, वो घर में इतनी गंदगी भी हो जाती है घर बंद होता है तो, इस वजह से। और रमज़ान शरीफ आ रहे थे तो मुझे बहुत सारा सामान हटाना था, बहुत सारा सामान निकाल के भी रखना था अपने लिए, तो इस वजह से आज मैंने अपना पूरा घर फैला रखा है। लेकिन अब मैं थक कर बैठ गई हूँ और मैंने एक नुकसान भी अपने यहाँ कर दिया है। ये ड्रेसिंग का शीशा टूट गया है मुझसे, ये है ड्रेसिंग, इसका मुझसे शीशा टूट गया है। शीशा टूट गया तो कोई बात नहीं, पर मैं सेफ़ हूँ, मेरे बेटे सेफ़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब सेफ़ हैं, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। शीशा तो और भी आ जाएगा, इसलिए अगर किसी के कट हो जाता तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम की बात थी। एनीवे, अब मैंने पूरा घर फैला के रखा है, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही मुझे लेली लग कर काम कर पाऊँ। अन्नू भी स्कूल से आ गए हैं और मैंने 1 लाख के दिया था कल उनको माइक, तो वो उससे तो बहुत खेल रहा है। क्या हुआ बेटा? फिर दर्द हो रहा है दांत में? आकर के दिखाइए मुझे। मेरे बेटे के बार बार दर्द उठ रहा है, ऐसा लग रहा है दाढ़ को निकलवाना ही पड़ेगा मेरे बेटे को। दवा चाहिए मेरे बेटे को? चलो मैं अभी दे दी, नाश्ता तो इन्होंने कर लिया है, मैं इनको दवा दे देती हूँ और थोड़ी देर इनको लिटा देती हूँ, तभी घर का काम कर पाऊँगी। शम्मी भी आती होंगी आज। मेरा घर का कंडीशन मैं आपको दिखाती हूँ, क्या मैंने करके रखा हुआ है और मुझे कितना टाइम लगेगा। और सुबह 7 बजे से मैं कपड़े धो रही हूँ। चलो चलो बाहर चलो, बाहर चलो, दवा दे देती हूँ अपने बेटे को, रूम में। मैं आप लोगों को अपना घर भी दिखाती हूँ, मैंने अपने घर की क्या कंडीशन कर रखी है आज। मुझे कितना टाइम लगेगा इसको सही करने के लिए। ये सारी सामान मंगा के रखा हुआ है मैंने, अभी डिब्बों में डालना है। चलो 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 बेटा। देखिए कमरों का हाल। चलो लगते हैं पहले इनकी दवा देने में, उसके बाद काम करेंगे। हाँ दवा आपके हाथ में है, इसमें सारा कांच भरा हुआ है डस्टबिन में। जी मेरी जान, ये आपकी दवा है, आप दवा खा लेना। क्या हुआ? ला मुझे दिखाओ। आप इतनी देर तक गाना गाती हैं और पापा भी इतनी देर तक, तो क्यों नहीं चार्जिंग खत्म होती है, वो तो कुछ करता ही नहीं है। कल इनको मैंने ये स्पीकर
माइक दिखाओ। कैसे बनी हो? छोटू सा माइक ला के दिया है, इसको हम ऑफ कर देते हैं। लो ये तो करिए। पहले मुझे उसको दवाई देने दो। लो बेटा दवाई। खा लो दवाई। आइए मेरे साथ, मैं दवाई खिलाऊँ आपको। दवा खा लो। हाँ दवा खाओ। इधर आके, इधर आके, इधर आके। इतनी देर तक अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी, अल्लाह शाफी। अम्मा पापा इतनी देर तक गाने गाते हैं, आप कुछ नहीं कहते। और थोड़ी देर हुई है अभी तक, बस यही कह रहे हैं चार्जिंग खत्म हो रही। पापा का कुछ नहीं। तुम परेशान ही तो कर रहे हो कितनी देर से। परेशान करो। हाँ थोड़ी सी और है। खेली तो लो। वालेकुम अस्सलाम। मम्मा हाँ एक है, खा लो। शोर नहीं मचाना। छोटा छोटा हाँ खा लो। मैं ये समझ नहीं आती नहीं सेटिंग आज एक नुकसान भी कर लिया पता। एक बार टूट गया हमारा, हम गड्ढे में गिर गए यहाँ पर ना। जब खुदा खादी हो रही नहीं हो रही है, जब खुदा खादी हो रही तब हम उसमें गिर गए ना। तो ये को ये हाथ मुड़ गया, ये को कलाई चक से नहीं हुई, डिब्बे पे हाथ आया मेरा। ये डिब्बा टूट, डिब्बे ने अब मेरी जान बचाई। फेंको डिब्बा। तो फेंकूंगी जैसे दिखा रहे थे, ये डिब्बा चक से टूटा, इस पे हाथ लगाया। अगर वैसे गुड्डे में होता तो ये हाथ टूट जाता। अल्लाह ने खैर कर बहुत दिया। खराब कर ये देखो जरा, एक का सेटिंग चेंज करने में नुकसान करके रखा हुआ है। आए शीशा टूट गया। शीशा टूट गया। आए सब पूरा पूरा टूट गया। अब ये निकल नहीं रहा है, ये निकलवा दूंगी शाम को। ये आएगी क्योंकि धार है ना नीचे, ना बच्चों अगर का हाथ लग गया तो कट गया। बच्चों का हाथ निकलवा दियो। बताओ आगे नानी कैसे तुम आगे वाले उधर का ना जरा बेड झाड़ दीजिए, ब्लैंकेट बाहर लाकर। अब आ गई शबनम बाजी, लगते हैं काम में। वो 2 दिन अम्मी पापा के पास होकर आ गए। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs
ज़्यादा सा काम निपट चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चों ने खाना पीना भी खा लिया है और ये बैठे हैं मेरे पास। लेकिन अभी ये चादरें धुलने को रह गई हैं मशीन में। मशीन लगी है, कपड़े धुल रहे हैं। ऊपर कपड़े भी फैला के आ चुकी हूँ, दो बार के, एक बार के पड़े हैं और ये चौथी बार के रखे हुए हैं। अभी फिर लगाऊंगी मैं शाम, उसमें सारा राशन भरूंगी मैं किचन में। अपने सामान ला के दे दिया इन्होंने, डिब्बों में करके लौट के रखना है। आधा आज आ गया है, आधा कल आ जाएगा, क्योंकि इनको देर हो रही थी ऑफिस जाने के लिए, इस वजह से ये ऑफिस चले गए आधा सामान देकर। मेरा घर साफ़ हो गया, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, बैठ गई हूँ। अब शाम की थोड़ा रेस्ट करने के बाद शाम की पकने की तैयारी करूँगी। रूम भी साफ़ हो गया, ये रूम भी साफ़ हो गया, किचन भी साफ़ हो गया। और ये यहाँ की बेडशीट मैं कल चेंज करूँगी। ये सब आज मुझे धोना है। वो थैला है, वो सामान फेंकने का है। फिर मैं मुँह हाथ धो के अपनी चोटी बांधूँगी, क्योंकि मैंने कल किया था गंगा, उसके बाद आज सुबह से गंगा ही नहीं किया है। बहुत अजीब सा बाल हो रहे हैं बिल्कुल, और बहुत उलझ भी गए हैं बाल।